हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, चैत्र मास कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। पापों का नाश होता है, जीवन में सुखों का आगमन होता है। ऐसी एकादशी बहुत विशेष होती है। वैसे तो साल में जो भी एकादशियां पड़ती हैं सभी बहुत विशेष होती हैं और महीने की दोनों एकादशियों का व्रत करना चाहिए। कुछ लोग एक एकादशी का व्रत करते हैं जो महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ती है और कुछ दोनों करते हैं। कायदे से नियम अनुसार दोनों एकादशी का व्रत आपको करना चाहिए। दोनों एकादशी का व्रत करने से ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। वैसे तो शास्त्र कहते हैं कि अगर आप कुछ करें न करें, किसी एक एकादशी का व्रत भी कर लेते हैं तो आपको पुण्य फल की प्राप्ति हो जाती है। बाकी जिसकी जैसी श्रद्धा आस्था। आज मैं बताने आई हूँ आपको पाप मोचनी एकादशी की बात। पाप मोचनी एकादशी, इस एकादशी तो शास्त्र कहते हैं कि अगर आप कुछ करें न करें, किसी एक एकादशी का व्रत भी कर लेते हैं तो आपको पुण्य फल की प्राप्ति हो जाती है। बाकी जिसकी जैसी श्रद्धा आस्था। आज मैं बताने आई हूँ आपको पाप मोचनी एकादशी की बात। पाप मोचनी एकादशी, इस एकादशी को कहते हैं जो कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है। इस एकादशी का व्रत अगर नर या नारी कोई भी कर लेता है तो उसे पापों से मुक्ति हो जाती है। जैसे जाने में अनजाने में हमसे बहुत सारे पाप होते हैं। कुछ कीड़े मकोड़े जीव जंतु जाने अनजाने में हमसे हमारे द्वारा मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ऐसे सब पापों से मुक्ति दिलाने वाली पाप मोचनी एकादशी है। पाप मोचनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करना चाहिए। भगवान की पूजा के साथ साथ उन्हें भोग जरूर अर्पित करना चाहिए। भोग में मखाने की खीर, साबूदाने की खीर जरूर चढ़ाना चाहिए। पाप मोचनी एकादशी के माता के पास एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए। एक दिन पहले तुलसी के पत्तों को तोड़ कर रख लेना चाहिए और इससे भगवान विष्णु को भोग लगाना चाहिए, क्योंकि बिना तुलसी पत्र के भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते। इसलिए ऐसा करना जरूरी होता है। तो चलिए दोस्तों, हम जान लेते हैं कि पाप मोचनी एकादशी कब है। पाप मोचनी एकादशी की शुरुआत हो रही है 25 मार्च को सुबह 5:05 पर और तिथि का समापन हो रहा है 26 मार्च को रात को 3:45 पर। अब उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए जैसे कि कोई भी व्रत हो गया, त्यौहार हो गया, तो उदया तिथि को मान्य रखा जाता है। तो उदया तिथि को मान्य रखते हुए 25 तारीख को यानी 25 मार्च को उदया तिथि के अनुसार पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं पारण के नियम, एकादशी के नियम का। देखिए, एकादशी में नियम है कि एक दिन पहले 10वीं तिथि में आपको शुद्ध सात्विक आहार लेना है। हो सके तो भोजन आप सूर्यास्त के पहले कर लें, शाम वाला। उसके बाद आप जल फल इस तरह की चीज़ें ले सकते हैं। अब जिस दिन एकादशी है उस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें। अखंड दीप जरूर जलाएं। आज के दिन तुलसी महारानी को जल तो नहीं चढ़ाया जाता है, परंतु हाँ, इन्हें दीप दान इत्यादि जरूर किया जाता है। भगवान, ये जो भी घर में भगवान हो या बाहर आप शिवलिंग में पूजा करने के लिए जाते हैं, आज अन्न का भोग कहीं भी नहीं लगाया जाता है, क्योंकि आज समस्त देवी देवता उपवास करते हैं। तो इस विशेष बात का कुछ ध्यान हमें जरूर रखना चाहिए। एकादशी के दिन फलों का दान करना श्रेष्ठ माना जाता है। अन्न का दान पारण के दिन किया जाता है। तो जिस दिन आपका पारण हो उस दिन आप पारण से पहले अन्न का दान जरूर करें। अन्न का दान करने से आपके जीवन से कष्ट दूर होते हैं और एकादशी पारण का पुण्य फल आपको प्राप्त होता है। एकादशी के पारण में विशेष बात का ध्यान ये रखा जाता है कि इसमें चावल का सेवन किया जाता है। एकादशी के दिन आपको जो भी भूखा, जो भी प्यासा आता है उसको कोशिश करना चाहिए कि अन्न या फल किसी तरह से उसे संतुष्ट करें। तो ये संपूर्ण नियम, संपूर्ण बातें आपको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। उम्मीद करती हूँ एकादशी से जुड़ी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ अब अन्य वीडियो में। धन्यवाद।